विद्या देती नई कल्पना, कल्पना लाती नए विचार, नए विचारों से मिले ज्ञान, ज्ञान बनाए हमें महान। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्न। विज्ञान या भगवान, हमें किस पर अधिक विश्वास करना चाहिए? कलाम जी का उत्तर बच्चों के लिए। मानव ईश्वर का सृजन है। ईश्वर ने हमें बुद्धि तथा सोचने समझने की शक्ति प्रदान की है। उन्होंने अपने द्वारा सृजित इस मानव को आदेश दिया कि वह उस तक पहुंचने के लिए अपने सोचने समझने की शक्ति का उपयोग पूरे विवेक के साथ करे। हम मनुष्यों की यही नियति है। यदि समाज विवेकी है तो विज्ञान हम मनुष्यों के लिए ईश्वर प्रदत्त एक वरदान है। बच्चों का प्रश्न कलाम जी के लिए। यदि ईश्वर आपको एक वरदान दे तो आप क्या मांगेंगे? कलाम जी का उत्तर बच्चों के लिए। मैं ईश्वर से यही विनती करूंगा कि वे मुझे सर्वव्यापक शांति हेतु कार्य करने की सामर्थ्य प्रदान करें। बच्चों का प्रश्न कलाम जी के लिए। भगवान तथा विज्ञान में क्या संबंध है? कलाम जी का उत्तर बच्चों के लिए। विज्ञान उस सत्य का अन्वेषण करता है जो मानव जाति को समृद्धि देता है, जबकि धर्म विकसित होने के पश्चात आध्यात्म का रूप ले लेता है। आध्यात्मिक गुरु सर्वशक्तिमान ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण कर मानव मन में शांति का संचार करते हैं। यदि देखें तो वैज्ञानिक और धर्मगुरु दोनों का कार्य एक ही है। दोनों ही मन एवं शरीर में मानवीय शांति की खोज करते हैं। बच्चों का प्रश्न कलाम जी के लिए। कृपया यह बताएं कि विश्व का सबसे पहला वैज्ञानिक कौन रहा होगा? कलाम जी का उत्तर बच्चों के लिए। विज्ञान का जन्म प्रश्नों से ही हुआ है तथा वह अब भी प्रश्नों से ही जीवित है। विज्ञान की नींव ही जिज्ञासाओं पर आधारित है। माता पिता तथा शिक्षक इस बात को बखूबी जानते हैं कि बच्चे अनंत जिज्ञासाओं के स्रोत हैं, अतः बच्चा ही प्रथम वैज्ञानिक है। बच्चों का प्रश्न कलाम जी के लिए। बच्चों से आपको इतना प्रेम क्यों है? आप इनमें क्या ढूंढने का प्रयास करते हैं? कलाम जी का उत्तर बच्चों के लिए। मुझे बच्चों की निश्चल जिज्ञासा और उनमें कौतूहल का भाव अच्छा लगता है। मुझे उनमें सन 2020 के विकसित भारत का संकल्प दिखाई देता है। उनके मस्तिष्क में एक स्वप्न है जिसे कभी भी उद्दीप्त किया जा सकता है। मुझे उनमें यह मेल अच्छा लगता है। बच्चों का प्रश्न कलाम जी के लिए। बच्चा पैदा होते ही अचानक रोने लगता है, ऐसा आखिर क्यों होता है? कलाम जी का उत्तर बच्चों के लिए। माँ का गर्भाशय अत्यंत आरामदायक तथा जीवनदायी व्यवस्थाओं जैसे ताप, दाब, भोजन, ऑक्सीजन आदि से पूर्ण होता है। जन्म के समय मातृनाल टूट जाता है। मातृ संसर्ग टूटते ही नवजात शिशु को श्वास लेने की आवश्यकता होती है। रोने की क्रिया से नवजात शिशु को अपेक्षित मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। इस स्थिति में आया परिवर्तन ही नवजात शिशु के रोने का कारण होता है। बच्चों का प्रश्न कलाम जी के लिए। आप एक आदर्श व्यक्ति हैं। एक अच्छा व्यक्ति बनने हेतु कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। कलाम जी का उत्तर बच्चों के लिए। कठिन परिश्रम तथा वैज्ञानिक प्रवृत्ति के साथ आध्यात्म का योग आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाएगा। दूसरे व्यक्तियों में हमेशा अच्छाई ढूंढने का प्रयत्न करें। बच्चों का प्रश्न कलाम जी के लिए। आपकी सबसे प्रिय पुस्तक का नाम क्या है तथा आपको वह क्यों अच्छी लगती है? कलाम जी का उत्तर बच्चों के लिए। लिलियन आइसलर वॉटसन रचित लाइट फ्रॉम मैनी लैम्प्स मेरी सबसे प्रिय पुस्तक है। यह साहस, उत्साह, प्रसन्नता और ज्ञान देती है। बच्चों का प्रश्न कलाम जी के लिए। आपका पूरा नाम क्या है तथा स्कूल में आपका सबसे प्रिय मित्र कौन था? कलाम जी का उत्तर बच्चों के लिए। मेरा नाम अवुल पकीर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम है। स्कूल के दिनों में मेरे सबसे प्रिय मित्र
पक्षी रमानाथे शास्त्री थे। बच्चों का प्रश्न कलाम जी के लिए। क्या हमें आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना सुना सकते हैं? कलाम जी का उत्तर बच्चों के लिए। कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह एक ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। तो दोस्तों, यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।